एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि गांधी परिवार 2024 की किस तरह से तैयारी कर रही है और इसको लेकर विपक्ष के लोग गांधी परिवार पे क्यों हमलावर हो रहे हैं। इन सब बातों पे आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा दो और गांधी है जिसकी राजनीति में एक अच्छी पकड़, एक अच्छी नाम और नमूद तो जरूर है। तो इस बात को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि वो दोनों यानी वरुण गांधी और मेनका गांधी को इस वक्त में सोनिया गांधी के परिवार ने किस तरह से एकजुट किया है और ये सारी कवायदे 2024 चुनाव को देखकर किया गया है। तो ये सारी तैयारी किस प्रकार से की गई है, बड़े गुप्त ढंग से किए गए हैं, इसका आभास भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बिल्कुल है। ये वो जानते हैं कि जो हालात पैदा हो गया है उस हालात के एतबार से 2024 के चुनाव के लिए इस वक्त में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार जिस तरह से सक्रियता निभा रही है, इसको लेकर बड़ी बड़ी राजनीतिक गलियारों में जो चर्चे हो रही है, बड़े बड़े नेताओं के बाद में जो विमर्श हो रहे हैं, इस बात की ओर इशारा तो जरूर कर रहे हैं कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल भरों का समय है। उनकी 2024 के चुनाव में जो मशक्कतें और कठिनाइयां जो पेश हो रही है वो तो अभी से झलकने लगी है, चाहे इंडिया गठबंधन को लेकर हो या राहुल गांधी के भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम को लेकर है। जिस तरह से भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम को लेकर राहुल गांधी को माइलेज मिला और उससे कांग्रेस पार्टी ऊर्जावान हुई, कांग्रेस कार्यकर्ता में जो उजान आया है, उनके अंदर में जो एनर्जी आई है, ये किसी से छुपी हुई बिल्कुल नहीं है। उसी का नतीजा है कि हिमाचल और कर्नाटक दोनों राज्य में भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस छीनने में कामयाब हो गई। कहते हैं कि सबसे बड़ा राजनीति में जो कार्यकर्ता होती है उसके हौसले से चुनाव लड़े जाते हैं। यही वजह है कि जो नरेंद्र मोदी जी है उसका करिश्मा जमीन तक उसके कार्यकर्ताओं पर दिखता है। वो अपने कार्यकर्ताओं को उत्साह से लबरेज कर देते हैं और इसी काम को अमित शाह भली भांति करने में माहिर बताए जाते हैं। तो यही सब बातें राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय तो जरूर बना हुआ है कि इस वक्त में जो सोनिया गांधी है वो इस तरह से रणनीति तैयार की है। और याद कीजिए सोनिया गांधी को लेकर, क्योंकि जब मैं गांधी परिवार की बात करूं तो सबसे अनुभवी सोनिया गांधी की बात को कैसे इग्नोर कर सकता हूं। तो चलिए सोनिया गांधी की कुछ बातों को हम बताते हुए आगे बढ़े। सोनिया गांधी वो राजनीति की पर पैतरे की माहिर खिलाड़ी है और कांग्रेस की वो चाणक्य है। इसको याद कीजिए उस पुराने समय को जब कांग्रेस में भगदड़ सी मच गई थी और हर लोग पार्टी छोड़ के जाने के लिए आमादा बैठे हुए थे। कांग्रेस पार्टी में चाहे विधायक हो, सांसद हो, पूर्व मंत्री हो, पूर्व सांसद हो या बड़े बड़े नेता और कार्यकर्ताओं की भगदड़ सी मच गई थी। और उस समय में सोनिया गांधी ने जो कांग्रेस पार्टी की कमान संभाली तो सबसे पहले यही ऊर्जा की बात उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कही और एक टीम बनाई और टीम सफल काम की और सोनिया गांधी की सूझबूझ से कांग्रेस फिर एक तरह से खड़ी हो गई और इसका परिणाम मिला कि जब उन्होंने सत्ता हासिल कर ली और सत्ता हासिल तो की ही, और जब सांसदों ने सोनिया गांधी का नाम प्रधानमंत्री के लिए नामित किया तो एक तरह से कांग्रेस पार्टी में ही भूचाल मच गया। विपक्ष के लोग तो लगातार विदेशी मूल को लेकर हंगामा करते रह गए, लेकिन अंदर खाने से जो बात छनकर आई वो तो शरद पवार, तारिक अनवर और संगमा जैसे दिग्गज कांग्रेसी उस वक्त में कांग्रेस से अलग हो गए और उस वक्त में एक मुश्किल का दौर फिर जो है सोनिया गांधी के पास आया और सोनिया गांधी ने बड़ी सूझबूझ से और सबको लेकर मनमोहन सिंह का नाम प्रस्ताव लाया और 10 साल तक सोनिया गांधी ने जिस तरह से मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी की तालमेल से सरकारें चला ली, ये बड़ा दिलचस्प है। जी हाँ, कभी किसी बात को लेकर टकराओ तो सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह से नजर नहीं आया। इसी को कहते हैं कि अपनी सूझबूझ, अपनी अक्लमंदी, अपनी चतुराई
और कम्युनिकेशन को सही तरीके से चलाने की नीति सोनिया गांधी को थी। जी हाँ, उसके बाद सोनिया गांधी जब बीमार हो गई, उनकी गतिविधि जब कमजोर हो गई, तो इस वक्त में राहुल गांधी उफान पर है और प्रियंका गांधी उनका साथ दे रही है। दरअसल बात यह उठ रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी लगातार जनता के बीच कनेक्ट हो रहे हैं, इसको लेकर सोनिया गांधी खासा उत्साहित है। जिस तरह से राहुल गांधी ने एक नारा दिया, डरो मत, तो उनका साफ इशारा था कि केंद्र जिस तरह से लोगों को दमन करने की काम कर रही है, जिस तरह से ईडी, सीबीआई और आईडी का डर दिखा के जो भयभीत करने की कोशिश की जा रही है, उससे डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं। किसी मामले में डरने की जरूरत नहीं है। यही एनर्जी राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को देना चाहते हैं। वो यहां तक कहते हैं कि जो डरने वाले जो लोग हैं वो कांग्रेस से दूर चले जाएं, कांग्रेस से हट जाएं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बलिदानियों की पार्टी है। कांग्रेस में बलिदानों की एक बड़ी फहरिस्त है। ये बड़ी कुर्बानियों से कांग्रेस पार्टी को सींचा गया है। इसी बात को कहने के लिए राहुल गांधी ने भी वही इसी तरह का नारा लगाया जिस तरह नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह अपने कार्यकर्ताओं पर जान फूंकने के लिए करते हैं। जिस तरह सोनिया गांधी ने उस वक्त में अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम किया, और यही उत्साह की ही बात है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता फिर एक बार उफान पर है, उनके हौसले उफान पर है। और यही वजह है कि जो चुनाव के सर्वे आ रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, छत्तीसगढ़ का हो, राजस्थान का, ये तीनों राज्यों का चुनाव और खासकर तेलंगाना में कांग्रेस कमजोर तो बिल्कुल नहीं दिख रही है, और इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर रही है। और कर्नाटक और हिमाचल के चुनाव ने जिस तरह से कांग्रेस को अग्रणी पार्टी के रूप में इंडिया में दिखाने की कोशिश की गई है, वो किसी से छिपी बात तो बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, इंडिया गठबंधन में कर्नाटक चुनाव के बाद उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी इस बार फूक फूक कदम तो रख रही है, और सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका की जो तिकड़ी है वो 2024 के भेदने के लिए अंदर से बड़े कार्यक्रम चला रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ आंदोलन कार्यक्रम 2 जो बताया जा रहा है, उसकी जो रोड मैप तैयार हुई है, इसकी जो रोड मैप तैयार हुई है, वो बड़ा दिलचस्प है। वो तीनों राज्यों को तो जरूर टच करेगी, साथ साथ उत्तर प्रदेश और गुजरात को अवश्य टच करेगी। ये सारी बातें राजनीतिक गलियारों में उस वक्त में उड़ गई जब उनके भाई यानी वरुण गांधी लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा जो योगी को लगातार प्रहार कर रहे हैं, वो हर मुद्दे पे सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है, इसके कारण 2 बताए जाते हैं। एक तो उनकी माता मेनका गांधी को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल रहा, और जब उनको हटाया गया तो यह कहा गया था कि वरुण गांधी को इसके लिए चांस दिया जाएगा, यानी मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया जाएगा। लेकिन दोनों चीजें इस वक्त में होती हुई नहीं दिखी। अंदर खाने की खींच तो यही बता रही है कि वरुण गांधी इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी में अलग थलग किए जा रहे हैं, और यहां तक बात चल पड़ी है कि वरुण गांधी को संभव है कि भारतीय जनता पार्टी टिकट भी ना दे। जी हाँ, इसको लेकर राजनीतिक गलियारों पर चर्चा गर्म है कि संभव है कि वरुण गांधी को पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दे। इसी को लेकर वरुण गांधी भी अच्छी तरह समझ गए हैं, और सोनिया गांधी की जो पैनी नजर है उसमें पहले से ही पड़ी हुई थी। और प्रियंका गांधी और वरुण गांधी के बीच में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है, यानी दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है, वो बड़ा बेहतर है। भले राहुल गांधी और वरुण गांधी के बीच में बहुत अच्छी ट्यूनिंग तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी और वरुण गांधी के बीच में बहुत अच्छी ट्यूनिंग चल रही है, और कई बार ये दिखा भी। दोनों एक दूसरे से गर्मजोशी से मिलते हैं और अपने बातों को शेयर करते हैं, और वो बात आगे इसलिए बढ़ गई कि वरुण गांधी और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का जब पार्लियामेंट में दोनों से मुलाकात हुई, यानी वरुण गांधी और डिंपल यादव की जब मुलाकात होती है, तो राजनीतिक गलियारों में फिर एक बार चर्चा गर्म हो जाता है कि क्या वरुण गांधी समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। इसको लेकर भी उस बात में पुष्टि होती है जब अखिलेश यादव से
पत्रकारों ने पूछा कि क्या वरुण गांधी पार्टी में शामिल होंगे और क्या अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। साफ तौर पर अखिलेश यादव तो बिल्कुल कुछ नहीं कहा, लेकिन अखिलेश यादव ने इससे इनकार तो बिल्कुल नहीं किया। इस बात की पुष्टि और भी हो जाती है जब अखिलेश यादव ये कहते हुए बार बार नजर आते हैं कि अमेठी यदि राहुल गांधी इसमें चुनाव लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी अपनी प्रत्याशी नहीं देगी, लेकिन यदि राहुल गांधी के अलावा अगर कोई भी कांग्रेस पार्टी किसी को उम्मीदवार बनाती है तो समाजवादी पार्टी अपनी प्रत्याशी देंगे। इससे स्पष्ट हो गया कि जो अंदर खाने की जो बात छनकर आ रही है कि वरुण गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ाने की कवायदें पूरी तरह तैयार कर दी गई है। जी हाँ, ऐसी राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय है। समाजवादी पार्टी से वरुण गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, इसकी प्रबल संभावना होती हुई दिख रही है, क्योंकि पहले यह कयास लगाया गया कि वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होंगे। इसको लेकर भी औपचारिकता कुछ बात आगे जरूर बढ़ी थी, लेकिन बताया जाता है कि मेनका गांधी, उनकी माता, इसके लिए तैयार नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि उनका बेटा कांग्रेस पार्टी में जाए। इसी बीच की जो कवायदे है वो इसी तरह प्रियंका गांधी के मार्फत सोनिया गांधी ने पहुंचाया कि ठीक है वो कांग्रेस पार्टी में ना आए लेकिन इंडिया गठबंधन में जरूर आए। और क्योंकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी इस वक्त में इंडिया गठबंधन से जुड़ा हुआ है, तो संभव है कि जब एक के बदले एक प्रत्याशी दिया जाएगा, यानी इंडिया के एक प्रत्याशी और इंडिया के एक प्रत्याशी की जो बात चल पड़ी है, तो संभव है कि अमेठी में एक इंडिया से का जो उम्मीदवार होगा वो वरुण गांधी होंगे और स्मृति ईरानी तो वहां की सांसद ऑलरेडी है। वैसे जो मेनका गांधी है उसको पीलीभीत से लड़ाने की योजना पर भी काम की जा रही है। संभव वो कोई पार्टी ना बने, लेकिन संभव है कि समाजवादी या इंडिया गठबंधन उसको पीलीभीत में चाहे निर्दलीय भी लड़ेगी तो उसको मदद करने की योजना पर काम किया जा रहा है। ये उसी नीति के तहत में है कि उत्तर प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी की उर्वरक भूमि है उसको किस तरह साधा जाए, इसको लेकर कांग्रेस परिवार और राहुल गांधी का जो परिवार है एक तरह से ताने बाने बुनता हुआ दिख रहा है। यही वजह है कि अजय लल्लू के बाद फिर अजय राय को वहां पर दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात चल रही थी और यही हुआ कि अजय राय को उत्तर प्रदेश की कमान दी गई। जी हाँ, इसी बात को लेकर अजय राय को जो कमान दी गई और अजय राय जिस तरह से एक बैक रेस हो गए और वो भी वही उत्साह भराने के जो काम कार्यकर्ताओं के लिए किए, यानी अजय राय लगातार अपने कार्यकर्ताओं को उत्साह भरने के लिए कह रहे हैं, वो बड़ा दिलचस्प है। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं कि वरुण गांधी के लिए अमेठी का क्या महत्व है। ऐसे तो बड़ा सेफ लोकसभा का सीट जो है गांधी परिवार के लिए अमेठी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 19 लोकसभा चुनाव में, जिसमें 2 उपचुनाव शामिल है, जिसमें 16 बार कांग्रेस के उम्मीदवार वहां जीते हैं, मात्र 3 चुनाव वहां पर जो है कांग्रेस पार्टी हारी है। 1977 में, 1998 में और 2019 में जब राहुल गांधी स्मृति ईरानी से हार गए। बताया तो यह भी जाता है कि वो जो कांग्रेस का एक सेफ जोन है, इस सेफ जोन की वजह से ही वहां से अमेठी से जो वरुण गांधी को लड़ाने की परियोजना बनाई गई है और इसी सीट से उनके पिता जो संजय गांधी है चुनाव लड़ के जीत चुके हैं, लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसीलिए एक तरह से पिता की याद को भी लेकर वरुण गांधी एक लंबी पारी खेलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और इसके लिए मेनका गांधी ने हरी झंडी दे दी। आने वाले समय में दिखेगा कि वो किस तरह है, क्योंकि वरुण गांधी जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को हर क्षेत्रों में घेरने की प्रयास लगातार करते हैं और उससे भारतीय जनता पार्टी आशा जरूर हो जाती है, लेकिन वो विपक्षी नेताओं का तारीफ करना कभी नहीं भूले। जब उनका साथ भारतीय जनता पार्टी का तालमेल था तब भी और जब इस वक्त में तालमेल नहीं बैठ रहा है तब भी वो अखिलेश यादव का कई मामले पर तारीफ जरूर कर बैठे हैं और यही वजह है कि अखिलेश यादव भी उनको लेने के लिए बड़े उतावले दिख रहे हैं और यही वानगी है कि सारा कुछ अंदर से तैयार किया जा रहा है। वैसे तो राहुल गांधी
और अखिलेश यादव की जो जोड़ी है वो चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन वैसी करिश्मा कर नहीं पाई। लेकिन इस बार का जो व्यवस्थाएं हैं वो अलग थलग से नजर आ रही है। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो देखते हैं कि जो गांधी परिवार है वो जो ताने बाने बुन रही है और उस ताने बाने में किस तरह से अपने परिवार को जोड़ने के साथ साथ अपने कुनबे जन इंडिया गठबंधन को जोड़ने का जो प्रयास कर रहा है वो किसी से छुपी हुई बात तो बिल्कुल नहीं है। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया उसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दे। नमस्कार।